एट के समीपस्थ ग्राम एधा में सिद्ध स्थान श्री लोधेश्वर मंदिर पर विगत दिनों से चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन इंदिरा नगर अजनारी रोड उरई से पधारे बुंदेलखंड क्षेत्र के सुप्रसिद्ध भागवत आचार्य पम श्री हरिहर नारायण शास्त्री महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर संगीत में कथा का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। कथा के विश्राम दिवस शास्त्री जी के द्वारा जरासंध वध पांडवों का राजसूय यज्ञ भगवान श्री कृष्ण का विदुर जी के यहाँ आगमन के उपरांत सुंदर सुदामाचरित दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, गृहस्थों का धर्म सन्यासी वानप्रस्थों का धर्म, यदुवंश का संहार तक्षक के द्वारा परीक्षित का मोक्ष, श्री भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन किया गया। जिस समय शास्त्री जी ने कथा के माध्यम से श्री सुदामाचरित का वर्णन किया तो सभी श्रोता भाव विभोर हो गए और कथा के दौरान उन्होंने कहा, जो चने सुदामा जी ने चबाए थे वह चने श्रापित थे ऋषि दुर्वासा के द्वारा। जो भी मनुष्य उन चनों को खाएगा वह गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी ने विचार किया कि यह श्रापित चने गुरु माता ने हमारे मित्र कृष्ण को वह हमको दिए हैं। अगर मैंने चना की कथा श्री कृष्ण को सुना दी तो श्री कृष्ण ये चने मुझे नहीं खाने देंगे और स्वयं खा जाएंगे। चनों का श्राप श्री कृष्ण को गरीब बना देगा। इसलिए सुदामा जी ने विचार किया कि अगर मैं गरीब हो गया तो कोई बात नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर भी जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन अगर श्री कृष्ण ने चने चबा लिए तो वह गरीब हो जाएंगे, वह तो राजकुमार है, उसका जीवन संकट में हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने अपने मित्र की चिंता की और मित्र को बिना बताए उन चनों को स्वयं चाव गए। जिस समय शास्त्री जी ने भजन गया, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। कथा व्यास पम श्री हरिहर नारायण शास्त्री जी ने बताया, जो भगवान का भक्त होता है, सच्ची श्रद्धा से भगवान को मानता है, भगवान उसकी रक्षा हर स्थिति में करते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितना भी संकट आ जाए अपने धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। श्री सुदामा जी गरीब भले ही रहे हो लेकिन अपना धर्म नहीं त्यागा, भगवान की भक्ति करते रहे। इसलिए भगवान ने उनके ऊपर जरूर कृपा की। कथा परीक्षित श्रीमती आरती राजपूत पत्नी ब्रिजेंद्र सिंह राजपूत ने सुंदर कथा का श्रवण कर आरती एवं प्रसाद वितरण किया। बताते चलिए, ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ा ही मनमोहक, मनोहरी, मधुर, संगीतमय आनंदित रहा। उक्त धार्मिक कार्यक्रम में ऑर्गन वादक भगवान दास शर्मा उरई एवं ढोलक वादक भगत जी गोहान व पेड़ वादक जीतू गोहान। इस मौके पर कथा व्यास पम श्री हरिहर नारायण शास्त्री हरि महाराज एवं श्रीमद् भागवत कथा पाठ एवं सहायक पंडित श्री श्यामाकांत शास्त्री उरई व कथा परीक्षित श्रीमती आरती राजपूत पत्नी ब्रिजेंद्र सिंह राजपूत व शिशुपाल सिंह ग्राम प्रधान ग्राम एधा से प्रधान, डॉक्टर देवी शरण राजपूत, रामशरण राजपूत, चंद्रपाल सतीश गोलू एवं देवेंद्र कोटेदार व रामनारायण सुनील जयनारायण अनिल देवी सिंह संतराम मुखिया अर्जुन राजू पाल मनोज राघवेंद्र शर्मा महेंद्र मुन्नालाल वर्मा सुरेंद्र वीरेंद्र सेठ पत्रकार अखिलेश चौधरी पत्रकार राम प्रताप शर्मा गया प्रसाद राजपूत रामशरण राजपूत भाई सतीश राजपूत रमेश राजपूत राम लखन राजपूत सहित निकटवर्ती गाँव जैसेपुर विनोरा कुरकुरु पचोखरा नंसाई सुमी आदि ग्रामों के सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। रिपोर्ट के श्रीवास्तव, उप संपादक जालौन।
चोरी की आदत नहीं गई। पहले गुरु माता के दिए हुए चने चुराए, अब भाभी के द्वारा दिए हुए चावल चुरा रही है। मैं वो चने तो नहीं खा पाया, लेकिन चावल नहीं छोड़ा। भगवान ने विचार किया, आज फेंक लेते। भगवान बोले तुम फेंको ना फेंको, मैं तो फेंकूंगा। अब भगवान कहते हैं क्या हुआ? चावल खाकर के दोनों का राज्य दे दिया। क्या आप तीसरी मुट्ठी चावल खाकर के भिखारी बनना चाहते हो? भगवान ने कहा, देवी सागर में से कितने भी मेघ जल भरने जाए, सागर कभी खाली नहीं होता। जो स्वाद देवरानी के छिलकों में था, सिगरी के ढेरों में था, ये स्वाद कभी इन चावलों में कम नहीं है। भगवान ने सुदामा जी को 2 मुट्ठी चावल करके खाकर के दोनों का राज्य दे दिया। से बोल दिया, कन्हैया हमारी इच्छा है, अब हम अपनी वृंदापुरी जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है सुदामा, आओ सुदामा हम तुम्हारा तिलक करते हैं। भगवान तिलक करने के लिए तैयार होते सुदामा जी का, तो भगवान ने देखा सुदामा जी के लिखा था श्री छया। सुदामा जी के लक्ष्मी ने कभी ब्रह्मा जी के अक्षर को पलटी हुई। यक्ष माने कुबेर, श्री माने लक्ष्मी, कुबेर की लक्ष्मी ने सुदामा को भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी संकल्प विकल्प करते हुए अपने वृंदापुरी चल दिए। न वहां पर था दूसरे छवि झोपड़ी, न सुशीला का दर्शन। कितने में सुशीला की सुदामा जी के ऊपर पड़ गई। एक दासी को द्वार का धीश ने दिया है, उन्हीं की कृपा हुई है द्वार का धीश। अरे यार सुदामा जी को समझाते हैं, देखो संपत्ति संपदा